सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि नमन तथा प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं और हम श्रीमद् भागवत गीता के हिंदी अनुवाद का ही अध्ययन कर रहे हैं। हमने अभी तक 17 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टादशो अध्याय यानी 18वां अध्याय जन्म मरण रूप संसार के बंधन से सदा के लिए छूटकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम मोक्ष है। इस अध्याय में पूर्वोक्त समस्त अध्यायों का सार संग्रह करके मोक्ष के उपाय भूत सांख्य योग का संन्यास के नाम से और कर्म योग का त्याग के नाम से अंग प्रत्यंगों सहित वर्णन किया गया है। इसीलिए तथा साक्षात मोक्ष रूप परमेश्वर में सर्व कर्मों का संन्यास यानी त्याग करने के लिए कहकर उपदेश का उपहंसार किया गया है। इसीलिए भी इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। प्रसंग अर्जुन इस 18वें अध्याय में समस्त अध्यायों के उपदेश का सार जानने के उद्देश्य से भगवान के सामने संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फलाशक्ति के त्याग रूप कर्म योग का तत्व भली भांति अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। प्रसंग इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपना निश्चय प्रकट करने के पहले संन्यास और त्याग के विषय में 2 श्लोकों द्वारा अन्य विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाते हैं। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। प्रसंग इस प्रकार संन्यास और त्याग के विषयों में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बतलाकर अब भगवान त्याग के विषय में अपना निश्चय बतलाना आरंभ करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। प्रसंग इस प्रकार त्याग का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करके अब भगवान उस त्याग का स्वरूप बतलाने के लिए पहले 2 श्लोकों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों को करने के विषय में अभी निश्चय बतलाते हैं। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वे तो अवश्य कर्तव्य हैं, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। प्रसंग अब 3 श्लोकों में क्रम से 3 प्रकार के त्यागों के लक्षण बतलाते हुए पहले निकृष्ट कोटि के तामस त्याग के लक्षण बतलाते हैं। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। प्रसंग तामस त्याग का निरूपण करके अब राजस त्याग के लक्षण बतलाते हैं। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। प्रसंग अब उत्तम श्रेणी के सात्विक त्याग के लक्षण बतलाए जाते हैं। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। प्रसंग उपर्युक्त प्रकार से सात्विक त्याग करने वाले पुरुष का निषिद्ध और काम्य कर्मों को स्वरूप से छोड़ने में और कर्तव्य कर्मों के करने में कैसा भाव रहता है, इस जिज्ञासा पर सात्विक त्यागी पुरुष की अंतिम स्थिति के लक्षण बतलाते हैं। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वे शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। प्रसंग उपर्युक्त श्लोक में सात्विक त्यागी को यानी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने वाले कर्मयोगी को सच्चा त्यागी बतलाया। इस पर ये शंका होती है कि निषिद्ध और काम्य कर्मों की भांति अन्य समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने वाला मनुष्य भी तो सच्चा त्यागी हो सकता है, फिर केवल निष्काम भाव से कर्म करने वाले को ही सच्चा त्यागी क्यों कहा गया? इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना
शक्य नहीं है। इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यही कहा जाता है। प्रसंग, कर्मों का फल भी किसी न किसी जन्म में सबको अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए केवल कर्म फल के त्याग से मनुष्य त्यागी यानी कर्म बंधन रहित हो सकता है। इस शंका की निवृत्ति के लिए कहते हैं, कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। प्रसंग, अब संन्यास का यानी सांख्य योग का तत्व समझाने के लिए पहले सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बतलाते हैं। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। प्रसंग, अब उन 5 हेतुओं के नाम बतलाए जाते हैं। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव कहा गया है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। प्रसंग, इस प्रकार सांख्य योग के सिद्धांत से समस्त कर्मों की सिद्धि के अधिष्ठान आदि 5 कारणों का निरूपण करके अब वास्तव में आत्मा का कर्मों से कोई संबंध नहीं है, आत्मा सर्वथा शुद्ध निर्विकार हो सकती है, ये बात समझाने के लिए पहले आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करते हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वे मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। प्रसंग, आत्मा सर्वथा शुद्ध निर्विकार और अकर्ता है, ये बात समझाने के लिए आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करके अब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझकर उसे अकर्ता समझने वाले की स्तुति करते हैं। जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वे पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। प्रसंग, इस प्रकार संन्यास का तत्व समझाने के लिए आत्मा के अकर्तापन का प्रतिपादन करके अब उसके अनुसार कर्म के अंग प्रत्यंगों को भली भांति समझाने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का प्रतिपादन करते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। प्रसंग, इस प्रकार सांख्य योग के सिद्धांत से कर्म चौधना, कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का निरूपण करके अब तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भाव का त्याग कराने के लिए उपयुक्त कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के नाम से बतलाए हुए ज्ञान आदि में से ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार त्रिविध भेद क्रम से बतलाने की प्रस्तावना करते हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। प्रसंग, पूर्व श्लोक में जो ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक, राजस और तामस भेद क्रमशः बतलाने की प्रस्तावना की थी, उसके अनुसार पहले सात्विक ज्ञान के लक्षण बतलाते हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव की विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। प्रसंग, अब राजस ज्ञान के लक्षण बतलाते हैं, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। प्रसंग, अब तामस ज्ञान का लक्षण बतलाते हैं, परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा उसे बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वे तामस कहा गया है। प्रसंग, अब सात्विक कर्म के लक्षण बतलाते हैं, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। प्रसंग, अब राजस कर्म के लक्षण बतलाते हैं, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा ये अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वे कर्म राजस कहा गया है। प्रसंग, अब तामस कर्म के लक्षण बतलाते हैं, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। प्रसंग, अब सात्विक कर्ता के लक्षण बतलाते हैं, जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष
शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। प्रसंग। अब राजसकर्ता के लक्षण बतलाते हैं। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वे राजस कहा गया है। प्रसंग। अब तामसकर्ता के लक्षण बतलाते हैं। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। प्रसंग। इस प्रकार तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भावकों ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भावों का त्याग कराने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में से ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक आदि तीन तीन भेद क्रम से बतलाकर अब बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार त्रिविध भेद क्रमशः बतलाने की प्रस्तावना करते हैं। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रसंग। पूर्व श्लोक में जो बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस तीन तीन भेद क्रमशः बतलाने की प्रस्तावना की है, उसके अनुसार पहले सात्विक बुद्धि के लक्षण बतलाते हैं। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। प्रसंग। अब राजसी बुद्धि के लक्षण बतलाते हैं। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वे बुद्धि राजसी है। अब तामसी बुद्धि के लक्षण बतलाते हैं। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वे बुद्धि तामसी है। प्रसंग। अब सात्विकी धृति के लक्षण बतलाते हैं। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। प्रसंग। अब राजसी धृति के लक्षण बतलाते हैं। हे प्रथापुत्र, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों का धारण करता है, वे धारण शक्ति राजसी है। प्रसंग। अब तामसी धृति का लक्षण बतलाते हैं। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वे धारण शक्ति तामसी है। प्रसंग। इस प्रकार सात्विकी बुद्धि और धृति का ग्रहण तथा राजसी तामसी का त्याग करने के लिए बुद्धि और धृति के सात्विक आदि तीन तीन भेद क्रम से बतलाकर अब जिसके लिए मनुष्य समस्त कर्म करता है, उस सुख को भी सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार तीन भेद क्रम से बतलाना आरंभ करते हुए पहले सात्विक सुख के लक्षणों का निरूपण करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वे आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वे परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। प्रसंग। अब राजस सुख के लक्षण बतलाते हैं। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वे पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसीलिए वे सुख राजस कहा गया है। प्रसंग। अब तामस सुख का लक्षण बतलाते हैं। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वे निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। प्रसंग। इस प्रकार 18वें श्लोक से वर्णित मुख्य मुख्य पदार्थों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन तीन भेद बतलाकर अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान सृष्टि के समस्त पदार्थों को तीन गुणों से युक्त बतलाते हैं। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। प्रसंग। अब संक्षेप में नियत कर्मों का स्वरूप त्याग के नाम से वर्णित कर्म योग में भक्ति का सहयोग और उसका फल परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाने के लिए पुनः उसी त्याग रूप कर्म योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक नियत कर्म बतलाने की प्रस्तावना करते हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। प्रसंग। पूर्व श्लोक में
की हुई प्रस्तावना के अनुसार पहले ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। अंतकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। प्रसंग। इस प्रकार ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म बतलाकर अब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। प्रसंग। इस प्रकार क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, रूप, सत्य, व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। प्रसंग। इस प्रकार चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब भक्ति युक्त कर्म योग का स्वरूप और फल बतलाने के लिए उन कर्मों का किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अनायास परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, ये बात 2 श्लोकों में बतलाते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रसंग। दूसरे के धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर उसके त्याग का निषेध करते हैं। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। प्रसंग। यहाँ उपासना के सहित विवेक और वैराग्य पूर्वक एकांत में रहकर साधन करने की विधि और उसका फल बतलाने के लिए पुनः सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सप्रहारित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। प्रसंग। उपर्युक्त श्लोक में ये बात कही गई कि संन्यास के द्वारा मनुष्य परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। इस पर ये जिज्ञासा होती है कि उस संन्यास सांख्य योग का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा मनुष्य किस क्रम से सिद्धि को प्राप्त होकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अतः इन सब बातों को बतलाने की प्रस्तावना करते हुए भगवान अर्जुन को सुनने के लिए सावधान करते हैं। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। प्रसंग। पूर्व श्लोक में की हुई प्रस्तावना के अनुसार अब 3 श्लोकों में अंग प्रत्यंगों से के सहित ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। प्रसंग। इस प्रकार अंग प्रत्यंगों सहित संन्यास का यानी सांख्य योग स्वरूप बतलाकर अब उस साधन द्वारा ब्रह्मा भाव को प्राप्त हुए योगी के लक्षण और उसे ज्ञान योग की प्रानिष्ठा रूप परा भक्ति को प्राप्त होना बतलाते हैं। फिर वे सच्चिदानंदगण ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। प्रसंग। इस प्रकार ब्रह्मभूत योगी को पराभक्ति की प्राप्ति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। उस पर भक्ति के द्वारा वे मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है।
प्रसंग। इस प्रकार अर्जुन को जिज्ञासा के अनुसार त्याग का यानी कर्म योग का और संन्यास का यानी सांख्य योग का तत्व अलग अलग समझाकर यहाँ तक उस प्रकरण को समाप्त कर दिया। किंतु इस वर्णन में भगवान ने ये बात नहीं कही कि दोनों में से तुम्हारे लिए अमुक साधन कर्तव्य है। अतएव अर्जुन को भक्ति प्रदान कर्म योग ग्रहण कराने के उद्देश्य से अब भक्ति प्रदान कर्म योग की महिमा कहते हैं। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। प्रसंग। इस प्रकार भक्ति प्रदान कर्म योगी की महिमा का वर्णन करके अब अर्जुन को वैसा बनने के लिए आज्ञा देते हैं। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। प्रसंग। इस प्रकार भगवान अर्जुन को भक्ति प्रदान कर्म योगी बनने की आज्ञा देकर अब उस आज्ञा के पालन करने का फल बतलाते हुए उसे न मानने में बहुत बड़ी हानि दिखलाते हैं। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रसंग। पूर्व श्लोक में जो अहंकार वश भगवान की आज्ञा को ना मानने से नष्ट हो जाने की बात कही है, उसी की पुष्टि करने के लिए अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मान्यता में दोष दिखलाते हैं। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। पूर्व श्लोकों में कर्म करने में मनुष्य के स्वभाव के अधीन बतलाया गया। इस पर यह शंका हो सकती है कि प्रकृति का स्वभाव जड़ है, वह किसी को अपने वश में कैसे कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ और प्राणियों के हृदय में स्थित है। प्रसंग। प्रश्न उठता है कि कर्म बंधन से छूटकर परम शांति लाभ करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस पर भगवान उसका कर्तव्य बतलाते हुए कहते हैं, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। प्रसंग। इस प्रकार अर्जुन के अंतर्यामी परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए आज्ञा देकर अब भगवान उक्त उपदेश का उपसंहार करते हुए कहते हैं, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। प्रसंग। सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी भगवान स्वयं ही अर्जुन पर दया करके उसे समस्त गीता के उपदेश का सार बतलाने का विचार करके कहने लगे, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तो मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। प्रसंग। पूर्व श्लोक में जिस सर्वगुहातम बात को कहने की भगवान ने प्रतिज्ञा की, उसे अब कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। प्रसंग। इस प्रकार भगवान गीता के उपदेश का उपसंहार करके अब उस उपदेश के अध्यापन और अध्ययन आदि का महात्म्य बतलाने के लिए पहले अनाधिकारी के लक्षण बतलाकर उससे गीता का उपदेश सुनाने का निषेध करते हैं। तुझे ये गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे भी नहीं कहना चाहिए। प्रसंग। इस प्रकार गीतोक्त उपदेश के अनाधिकारी के लक्षण बतलाकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अपने भक्तों में इस उपदेश का वर्णन का फल और महात्म्य बतलाते हैं। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वे मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। प्रसंग इस प्रकार उपर्युक्त 2 श्लोकों में गीता शास्त्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवत भक्तों में विस्तार करने का फल और महात्म्य बतलाया, किंतु सभी मनुष्य इस कार्य को नहीं कर सकते। इसका अधिकारी तो कोई विरला ही होता है। इसीलिए अब गीता शास्त्र के अध्ययन का महात्म्य बतलाते हैं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। प्रसंग इस प्रकार गीता शास्त्र के अध्ययन का महात्म्य बतलाकर अब जो उपयुक्त प्रकार से अध्ययन करने में असमर्थ है, ऐसे मनुष्य के लिए उसके श्रवण का फल बतलाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वे भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता शास्त्र के कथन, पठन और श्रवण का महत्व बतलाकर अब भगवान स्वयं सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन को सचेत करने के लिए उससे उसकी स्थिति पूछते हैं। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? प्रसंग इस प्रकार भगवान के पूछने पर अब अर्जुन भगवान से कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रसंग इस प्रकार धृतराष्ट्र के प्रश्नानुसार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता शास्त्र का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हुए संजय 2 श्लोकों में धृतराष्ट्र को सामने गीता का महत्व प्रकट करते हैं। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग के अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। प्रसंग इस प्रकार अति दुर्लभ गीता शास्त्र के सुनने के महत्व को प्रकट करके अब संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए उस उपदेश की समृद्धि का महत्व प्रकट करते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। प्रसंग इस प्रकार गीता शास्त्र की समृद्धि का महत्व बतलाकर अब संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान के विराट स्वरूप की समृद्धि का महत्व दिखलाते हैं। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। प्रसंग इस प्रकार अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए गीता के उपदेश की और भगवान के अद्भुत रूप की समृद्धि का महत्व प्रकट करके अब संजय धृतराष्ट्र से पांडवों की विजय की निश्चित संभावना प्रकट करते हुए ये अध्याय का उपसंहार करते हैं। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस तरह से हमारा 18वां यानी अंतिम अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का समाप्त होता है। मेरी आशा है कि सब श्रोतागणों को ज्ञानवर्धक बातों से उनके जीवन में सुधार लाने में सहायता मिलेगी और मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नए ग्रंथ के साथ। धन्यवाद।